Assalamu alaikum everyone. Your teacher of English language is here with another new and important topic, that is types of sentences. My last lecture was on types of sentence. Those were simple, compound and complex sentences, while these are declarative sentence, interrogative sentence, imperative sentence, exclamatory sentence, optative sentence. Apart from this, there are another types of sentence which we call uh, declarative, negative, interrogative and इंटेरोनेगेटिव। ये तीनों जो हैं वो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ही कहलाते हैं। ठीक है, लास्ट वाला जो मेरा लेक्चर था वो भी टाइप्स ऑफ सेंटेंस थे, लेकिन वो सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस थे। इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम अगर देखें तो वो सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स होंगे। ठीक है, और अगर जो सेंस मिल रहा है किसी भी जुमले से, तो उस हिसाब से सेंस के बेसिस पे हम अगर सेंटेंस को एनालाइज करें, ठीक है, तो तब हमारी ये टाइप्स बनते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव और अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है, a sentence which shows or which says or which refers a simple statement। एक जुमले में सिंपली एक स्टेटमेंट दी जाए, कुछ भी बयान किया जाए, ठीक है, कोई नेगेटिव ना मतलब उनमें नॉट का यूजेज ना हो या किसी सवाल का ना हो, सिर्फ सिंपली एक डिक्लेयर किया जाए। ठीक है, सिंपली एक स्टेटमेंट दी जाए, तो ऐसे जुमले को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, और सिंधी और उर्दू में हम उसे बयानिया जुमला कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस इन विच अ क्वेश्चन इज आस्क्ड। एक जुमला जिसमें सवाल पूछा गया हो, तो ऐसे जुमले को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट है इम्पेरेटिव, अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस अ कमांड और ट्रीटी। ट्रीटी मतलब दरख्वास्त। ठीक है, एक जुमला ऐसा जिसमें कोई कमांड कर रहा, किसी को हुक्म दे रहा या किसी से कोई दरख्वास्त कर रहा, रिक्वेस्ट कर रहा, तो ऐसे जुमले को इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होता है विच एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो जुमला होता है जिसमें अचानक से हम अपने इमोशंस को इमोशंस को एक्सप्रेस करें, अचानक से कोई जुमला बोल लें। ठीक है, तो ऐसे टाइप्स को सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। लास्ट वन है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस इन विच अ होप, अ विश और इनकम्प्लीट डिज़ायर इज एक्सप्रेस्ड। ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसा जुमला होता है जिसमें कोई किसी को विश दे रहा, किसी को दुआ दे रहा या किसी को बर्थडे विश कर रहा या किसी को दुआ दे रहा या कोई अपनी ऐसी ख्वाहिश का ज़िक्र कर रहा जो उसकी इनकम्प्लीट डिज़ायर है, पूरी नहीं हो सकी, तो ऐसे जुमलों को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, अब उनके एग्जाम्पल्स देखें। डिक्लेरेटिव विच इज़ आल्सो नोन एज असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, जिसमें सिंपली एक स्टेटमेंट दी गई हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग अ नावल। मैं एक नावल पढ़ रही हूँ। देखें, इसमें ना ही नॉट का इस्तेमाल है, ना ही ये कोई सवाल है। ये एक सिंपली स्टेटमेंट है कि मैं नावल पढ़ रही हूँ। नेक्स्ट है आई हैव माई ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock। मैं 7 बजे अपना नाश्ता करती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें सवाल पूछा गया हो। फॉर एग्जाम्पल, एम आई रीडिंग अ नावल। इस ऊपर वाले सेंटेंस को ही मैंने कॉन्जुगेट किया है, इसको मैंने इंटेरोगेटिव बनाया है।
एम आई रीडिंग अ नॉवल, सिंपली हमने जस्ट ऑक्सिलरी वर्ब को आगे रखना है, फिर हमें सब्जेक्ट रखना है, दैट इज़ आई, एंड रीडिंग अ नॉवल जो अदर वर्ड्स हैं वो लगा देने हैं, ठीक है। तो ये भी एक सवाल है। नेक्स्ट है वेयर डू यू लिव, ये भी एक सवाल है जिसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। वेयर डू यू लिव, कहाँ रहती हो तुम। व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर बर्थ डे, व्हाट इज़ योर बर्थ मंथ, व्हाट इज़ योर एम ऑफ लाइफ, जो भी सवाल हैं उनको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंस, जो रिक्वेस्ट या कमांड को शो करता है, जैसे कि बी क्वाइट, सिट डाउन, थैंक हिम। देखें ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है ना, जिसमें हुक्म दिया जा रहा होता है, तो उसमें जो सब्जेक्ट यू होता है वो अंडरस्टूड होता है। देखिए मैंने ये नहीं कहा कि यू बी क्वाइट या यू सिट डाउन, ये नहीं कहा, ठीक है। सिंपली यू जो है, सब्जेक्ट जो है वो अंडरस्टूड है, ओमिट किया गया है। ये भी सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस है जिसमें रिक्वेस्ट शो हो रही, काइंडली गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। हम काइंडली की जगह प्लीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, लेकिन मैंने काइंडली यूज़ किया है। ये काइंडली वर्ड भी रिक्वेस्ट को शो करता है, ठीक है। मेहरबानी करके मुझे एक ग्लास ऑफ वाटर दें। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें सडन फीलिंग्स और सडन इमोशंस ऑफ माइंड शो होती हैं, एक्सप्रेस होती हैं, जैसे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल कार इट इज़। अचानक से मैंने कोई कार देखी और मैं कहूँ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार इट इज़, कितनी खूबसूरत कार है। या मैं कहूँ अगर सर्दी है तो कहूँ हाउ कोल्ड द नाइट इट इज़, कितनी सर्दी है, कितनी ठंडी रात है आज। या कोई ऐसी बात जो अच्छी ना लगे तो मैं कहूँ व्हाट अ शैम। या किसी फ्लावर को कहूँ हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इट इज़, एट्सेट्रा, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें होप या विश जाहिर होती है, जैसे हैप्पी बर्थडे, ये भी एक जुमला है, हम किसी को विश करते हैं उसके बर्थडे पर, या किसी को बेस्ट ऑफ लक कहते हैं, ठीक है। या दुआ दे रहे हैं किसी को, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र दराज हो। या मैं कहूँ मे ही बी ब्लेस्ड विद अ गुड जॉब, कि उसे अच्छी जॉब मिले, ठीक है। किसी के दुआ दूँ, किसी के लिए दुआ करूँ। नेक्स्ट है हैव अ हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ, किसी को विश कर रही, दुआ कर रही कि उसकी लाइफ जो है खुश और खुशहाल रहे। हैव अ नाइस जर्नी, किसी को दुआ दे रही या विश कर रही, करेज कर रही और उसे विश कर रही कि उसका जर्नी जो है वो अच्छा हो, सफ़र अच्छा गुजारे वो, ठीक है। कोई सफ़र पे जाए तो हम कह सकते हैं हैव अ नाइस जर्नी, या किसी को हम सिंपली कहते हैं हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस मॉर्निंग, हैव अ नाइस इवनिंग, एट्सेट्रा। ये भी टाइप्स ऑफ सेंटेंस हैं। देखें डिक्लेरेटिव, असर्टिव, अफर्मेटिव, ये एक ही बात है। बयानिया जुमले को कहते हैं जिसमें सिंपली एक स्टेटमेंट दी गई होती है, लेकिन कभी कभी हम उनको नेगेटिव भी तो करते हैं। जैसे मैंने सेंटेंस नीचे लिखा है आई टीच यू, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, मैं सिंपली कह रही कि मैं आपको पढ़ाती हूँ। मैंने इसे नेक्स्ट सेंटेंस में नेगेटिव बनाया है, नेगेटिव सेंटेंस किया है। आई डू नॉट टीच यू, मैं आपको नहीं पढ़ाती। थर्ड वाली पॉइंट में मैंने कहा है कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं, सवाल बनाते हैं ना किसी जुमले को। आई टीच यू एक सिंपली स्टेटमेंट हो गई, आई डू नॉट टीच यू एक नेगेटिव सेंटेंस हो गया, और उसी का ही मैंने सवाल बनाया है डू आई टीच यू, क्या मैं आपको पढ़ाती हूँ या नहीं पढ़ाती, सवाल पूछ रही। जब सवाल पूछे तो सवाल का टोन भी वैसा हो, ठीक है। अगर मैं ये पढ़ूँ आई टीच यू, आई डू नॉट टीच यू, ये सिंपल टोन है, ठीक है, नॉर्मल टोन। लेकिन सवाल पूछने के वक्त
टोन भी हमारा जो आवाज़ है वो भी सवालिया होना चाहिए। डू आई टीच यू? नेक्स्ट है डू आई नॉट टीच यू? क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ाती? इस टाइप के सेंटेंस को कहते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। देखें ये सवाल भी है, डू पहले लगा हुआ है, ऑक्सिलरी वर्ब पहले आया है, इट मीन्स कि ये क्वेश्चन है, और इसमें नॉट का यूजेज भी है, इसलिए ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। आई होप ये दोनों बल्कि तीनों टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने टाइप्स ऑफ सेंटेंस का बताया था, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये भी टाइप्स ऑफ सेंटेंस हैं, जैसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंटरोगेटिव। ठीक है, उनके अलावा ये भी सेंटेंसेस के टाइप हैं। डिक्लेरेटिव और उसको हम नेगेटिव करते हैं तो नेगेटिव कहेंगे कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि उसमें नेगेशन यूज़ की हुई होती है। ठीक है, नॉट का इस्तेमाल होता है या नो का भी होता है। Like, subscribe and share, and don't forget to hit the bell icon. Thank you.